हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्लिप डिस्क, कमर दर्द या सर्वाइकल से रिलेटेड आप लोगों के सवाल जो आपने मुझसे पूछे हैं वो लेकर आई हूँ, जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है ये इन्होंने पूछा है कि मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा है लेफ़्ट साइड में, लेग और फुट, कमर में भी लेफ़्ट साइड होता है। काम का परहेज़ कितने टाइम रखना है? अगर आपको लेफ़्ट साइड पेन है ना, तो थोड़ा-सा उन चीज़ों से बचिए जिनमें आप मतलब जैसे लेफ़्ट साइड करवट लेके उठना, जिस चीज़ से आपको दर्द बढ़ता है उस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। जहाँ तक आपने काम के परहेज़ से रिलेटेड मुझसे सवाल किया है, उसका जवाब देने की कोशिश करती हूँ कि इसमें कोई हमेशा के लिए परहेज़ नहीं रखना है काम का। आपने काम करते हुए भी आप ठीक हो सकते हो, और जो कि मैंने बताया है अपनी वीडियोस में कि मैंने किया है, मैंने घर के सारे काम किए हैं। बस उन काम को थोड़ा-सा मैनेज करना है अपनी स्थिति के अनुसार, जो आपकी कंडीशन है। यानी कि अब आप झुक नहीं सकते हो, आप कोई वज़न नहीं उठा सकते हो और नीचे नहीं बैठ सकते हो। तो आपने खड़े होके काम को करना है, जो भी आपको काम करने हैं, और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कहीं बैठ के जो आप काम करते थे वो नहीं करने हैं, खड़े-खड़े काम आप कर सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें और आपको ऐड करनी हैं। ये मैसेज है चंचल जी का, जिन्होंने पूछा है कि मसाज कैसे करनी है। तो देखिए, जो जिनको लंबर पे दिक्कत है ना, ख़ास उनके लिए मैंने तरीका बताया है, जो मुझे जिसमें रिलीफ़ मिलता था, और जो कि पेश कि आप जैसे झाड़ू लगाते हो तो थोड़ा लंबी वाली झाड़ू का इस्तेमाल करो, ठीक है? और बर्तन वगैरह खड़े होके धोना है, कपड़े आपको वॉशिंग मशीन में धोना है, उनको हाथ से तो आप नहीं धो सकते हो, ठीक है? तो काम को मैनेज करना है, काम थोड़ी देर किया फिर लेट गए, थोड़ी देर किया फिर लेट गए, इस तरीके से काम को कर सकते हैं। आपने अब लगातार खड़े होके कोई काम नहीं करना है, इस चीज़ का भी ख्याल रखिए, क्योंकि लगातार खड़े होने और लगातार बैठने से भी दर्द बढ़ता है। तो प्रिकॉशंस को लेते हुए आप काम को मैनेज करके चल सकते हैं। उनका हमेशा के लिए परहेज़ आप छोड़ ही दो काम, तो वो भी नहीं हो सकता है ना, ख़ासकर लेडीज़ के लिए। तो आप मेरे ख़्याल से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, समझाई हैं कि किस तरीके से काम को मैनेज करना है, वो आप वीडियोज़ में देख लें। आपको मेरे जो स्लिप डिस्क रिलेटेड एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आप चेक कर सकते हैं, और कुछ आप वीडियोज़ देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, तो उनको फॉलो करिए। ये सवाल चंचल जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मसाज कैसे करनी है। जिनको भी लंबर में दिक्कत है, L4, L5 या इसी से रिलेटेड कोई भी अगर नीचे की तरफ दिक्कत है, तो वो मसाज ऊपर की दिशा में करें, टेल बोन से सिर की दिशा में करें, और ऊपर हाथ ले जाके, मतलब जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे कर रहे हैं, पूरी रीढ़ की हड्डी पर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ हाथ ले गए और फिर हटा लिया, फिर ऊपर ले गए फिर हटा लिया। इस तरीके से मसाज अगर करते हैं, और तुरंत बाद ही सिकाई करनी है मसाज के। तो जिनको ये डाउट रहता है, कुछ लोग सिर्फ मसाज करके छोड़ देते हैं, कभी कभार जब मन आया तब सिकाई करते हैं, वो नहीं। आपको बेनिफिट तब दिखाई देगा जब आप कंटिन्यू उस चीज़ को करेंगे, यानी कि मसाज के तुरंत बाद सिकाई। और ये चीज़ आप दिन में को 3 बार करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको ही खुद पता चल जाएगा। वरना 2 टाइम तो ज़रूर करें जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक सवाल ये है प्रहलाद भट्ट जी का, जिन्होंने पूछा है कि मेरी MRI हुई है और उसमें L4, L5 डिस्क की प्रॉब्लम है, नस दबी हुई है, कितना टाइम लगेगा ठीक होने में? तो देखिए, इसमें टाइम कोई फ़िक्स नहीं होता है। आप जितने अच्छे से प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं तो उतनी जल्दी रिकवरी हो जाती है। और आप प्लीज़, जिन्होंने न्यूरोसर्जन से कंसल्ट नहीं किया है, वो पहले कर लें, तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। प्रॉपर मेडिसिन और जो प्रिकॉशंस मैं बताती हूँ, प्लीज़ वो भी कर लें। डॉक्टर तो बताते ही हैं, उनको ध्यान से सुने समझें। सीढ़ी अवॉइड करना है, इसमें बाइक अवॉइड करना है, जिस चीज़ से आपको झटका लगे वो सारे काम अवॉइड करने हैं। आगे झुकना बंद करना है, नीचे बैठना बंद करना है, पालथी मारना बंद करना है, वज़न उठाना बिल्कुल बंद करना है। ये कुछ फिज़िकल परहेज हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं और रिवर्स जाएगी, ठीक है? तो आप ये परहेज अपने लेके चलेंगे, मेडिसिन खाएंगे, और साथ में मसाज और सिकाई जो मैंने बताई है
वो आप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी आपको रिकवरी हो सकती है। इसमें टाइम को सोच के मत बैठिए, ये टाइम से इसका कोई लेना देना है नहीं। आप अगर आराम आ चुका है और फिर आप बैठ जाते हो नीचे पालथी मार के मज़े से 2-3 घंटे, तो आपको प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी, आप जानते हो। तो ठीक होने के बाद भी एक लंबा अरसा लीजिए अपने कामों को फिर से जैसे आप करते थे पहले वैसे करने के लिए, मैं तो यही सलाह दूंगी। हिमानी जी का सवाल है कि सोते हुए रात को चक्कर आना सर्वाइकल हो सकता है क्या? तो मेरे केस में तो ऐसा नहीं था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं सोते हुए, लेकिन कुछ पेशेंट्स का ये रहता है कि खड़े खड़े भी चक्कर आते हैं, और या फिर वो आगे की तरफ झुके हुए हैं तब भी चक्कर आते हैं, बैठे बैठे भी चक्कर आते हैं, या फिर आपने ये लिखा है कि सोते हुए चक्कर आ रहे हैं। तो हो सकता है, मे भी हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि जिनको लंबर में दिक्कत है उनको सर्वाइकल भी होने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ कन्फ्यूज़न में ना रहें, आप एमआरआई करा सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें अच्छे से, न्यूरोसर्जन से मिलके। और प्रिकॉशंस जो लंबर वाले ले रहे हैं सर्वाइकल वाले भी लें, और सर्वाइकल वाले ऐड कर लें कि तकिया बिल्कुल ना लगाएं और गर्दन झुका के कोई काम को ना करें। इन चीज़ों को फॉलो करिए और कंप्लीट जो इसका ट्रीटमेंट है वो ज़रूर लें। ये एक सवाल मुझसे पूछा है किसी ने कि मैम आप कभी भी एक्सरसाइज या योगा थेरेपी की बात नहीं बोलते हीलिंग के लिए, क्या आपने की थी ताकि तक रिलीफ हो या फ्यूचर में ना हो? तो देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस जब मैंने शेयर किया है तो मैंने बताया है कि स्टार्टिंग में ही मैंने एक्सरसाइज काफ़ी की थी, बहुत ज़्यादा की थी, और मुझे लगता है कि वो शायद सही तरीके से भी नहीं हुई थी। तो उनसे मेरी तकलीफ़ में इजाफ़ा ही होता था, एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ता था। इसीलिए मैं सिर्फ हमेशा ये कहती हूँ, जिन भी वीडियोस में मैं एक्सरसाइज की बात करती हूँ, कि जिनको एक्सरसाइज ऑफ कोर्स डॉक्टर बताते हैं और जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी बताते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक्सरसाइजेज आपके लिए आपको रिलीफ देंगी तो कुछ से दर्द बढ़ता है। तो आप थोड़ा सिंसियर होकर उन चीज़ों को फोकस करिए कि जिनसे दर्द बढ़ रहा है वो एक्सरसाइज ना करें। अच्छा, अगर आप लोग ये वाला ट्रीटमेंट जैसे यूनानी मेडिसिन वाला मैंने बताया, तो मैंने इस दौरान कोई एक्सरसाइज नहीं की है जब मैंने खुद को ठीक किया है। तो इस वक्त एक्सरसाइज मैंने की ही नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं और इसमें रिलीफ आ रहा है तो एक्सरसाइज मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए। पर जिन चीज़ों से आपको रिलीफ मिल रहा है, जिन एक्सरसाइज या योगा से रिलीफ मिलता है, वो आप कर सकते हो। इसके लिए आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि कहीं दर्द तो नहीं बढ़ रहा आप जो कर रहे हो, ठीक है। और काफ़ी पेशेंट के आप कमेंट देखोगे, उनका भी ये रहता है कि एक्सरसाइज करते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप लोगों को सोच समझ के एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये एक सवाल और इन्होंने पूछा है कि 20 दिन हो गए हैं रेस्ट लेते हुए, चलती फिरती हूँ तो प्रॉब्लम होती है। 2 मंथ तक डॉक्टर ने बोला है ठीक हो जाएंगे। क्या सही दी एक्टिवा चला सकते हैं, मतलब सही होने के बाद? तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप ठीक हो जाते हो तो फ़िलहाल तो एक्टिवा वगैरह कुछ मत चलाइए। जो झुकने और वज़न उठाने के प्रिकॉशंस हैं वो भी कंटिन्यू करिएगा ठीक होने के बाद। एकदम से कुछ भी मत करना, क्योंकि देखोगे आप कि लोगों का ये प्रॉब्लम है एकदम से फिर बढ़ जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा अवेयर रहिए। मैंने भी बताया कि मुझे आराम आया था एलोपैथ के बाद, और उसके बाद फिर मैं बैठ के मज़े से क्यारी बो के आ गई थी, तो मेरी तकलीफ़ बहुत बढ़ गई। तो ये हम पे ही है, हम थोड़ा-सा एहतियात रखेंगे तो नहीं होगा। तो प्लीज़ एक्टिवा तो अभी कम से कम मैं तो यही कहूँगी कि साल 6 महीने आप बिल्कुल हाथ मत लगाइए, ठीक होने के बाद, ओके? ये एक सवाल है, किसी ने पूछा है कि हमारे अब्बू कालीन का काम करते हैं, उनको स्लिप डिस्क है बट वो काम नहीं छोड़ते हैं, कोई उपाय बताएं। तो देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि अगर किसी को स्लिप डिस्क है और वो बैठ के काम कर रहा है, और वो भी ऐसा काम जो कि जिसमें झुकना पड़ता है, कालीन बुनने में झुकना पड़ता है मेरे हिसाब से, बुनना या फिर कालीन का जो भी है काम उनसे रिलेटेड, तो झुकना भी पड़ता है, और कालीन भारी होते हैं तो उठाने में भी आपको जोर पड़ता है। तो ये काम ठीक नहीं है। लेकिन आपने पूछा है कि कुछ उपाय, तो मैं बस इतना कह सकती हूँ कि अगर वो ठीक हैं और उनको बहुत प्रॉब्लम नहीं है, तो वो खड़े होके उस काम को कर सकते हैं। मतलब अगर बुनाई वगैरह का है या कुछ भी जहाँ पे वो खड़े-खड़े कर सकें या चेयर पे बैठ के कर सकें, तो वो कर सकते हैं। नीचे बैठने के लिए तो कोई उपाय है नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई उपाय हो सकता है। उनको ये चीज़ तो फ़ॉलो करनी ही पड़ेगी अगर वो ठीक होना चाहते हैं तो, कि नीचे ना बैठें।
क्योंकि ठीक होने के बाद वो पालथी मार के मज़े से बैठ के कर सकते हैं। इतना मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं पालथी मार के बैठ के आराम से नीचे काम करती हूँ, पर उकड़ू बैठ के नहीं होता है। ठीक है। ये ममता पांडे जी ने पूछा है कि दी लेटने के लिए कुछ टिप्स बताएं। लेटने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका पोस्चर सीधा रहना चाहिए। उसके लिए बेड या तख्त पे लेटें। तख्त भी एकदम प्लेन होना चाहिए, ये ना हो कि बीच में से झुका हुआ हो, है ना, जैसे हो जाता है ना, बीच में से लूज हो जाता है, नीचे को लटक जाता है, तो वो बेड वो तख्त ना हो। बेड हो, उस पर सिर्फ रुई का गद्दा इस्तेमाल करिए। रुई का गद्दा सबसे बेहतर है। कोई डल्लफ या फॉर्म या सॉफ्ट गद्दे अच्छे नहीं होते क्योंकि उसमें पोस्चर सही नहीं रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। जब आप सीधा लेटते हैं तो तकिया मत लगाएं, क्योंकि जिनको भी डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्वाइकल होने के चांसेस होते हैं और पोस्चर सही नहीं रहता है। ठीक है, तो तकिया सीधे लेटते हुए ना लगाएं, लेकिन जब आप करवट लेते हैं तो तकिया लगा सकते हैं, ताकि कंधे में, और पोस्चर भी सीधा रहेगा, कंधे में भी दर्द नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। उठने का तरीका मैंने बता रखा है। लेफ़्ट साइड करवट लीजिए, दोनों हाथों को टिका के हाथों पे जोर डाल के उठिए। बस ये चीज़ें लेटने से रिलेटेड हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनको फॉलो करिए। ये अरविंद जी का मैसेज है जिसमें इन्होंने लिखा है, मुझे गर्दन में अकड़न और हाथ सुनपन दर्द रहता है, कमर में भी बहुत दर्द रहता है, इसका कोई उपाय बताएं जिससे हम ठीक हो सकें। और ये बीमारी हमें लगभग 15 साल से लगातार है। हमने बहुत दवा की लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। मैं अकड़न और दर्द से छुटकारा न पाना चाहता हूँ। देखिए अरविंद जी, आप जो जो चीज़ें बता रहे हैं, इट्स ओके, चाहे कितना भी वक्त हो गया हो, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की आप बातें बता रहे हैं, उसमें मैं यही कहूँगी कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। वहाँ पर मैं आपसे बात कर सकती हूँ और मैं आपको समझा सकती हूँ कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इतना लंबा टाइम आपको इस तकलीफ़ में हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप इससे बाहर आएँ, तो कुछ प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं। आप चाहें तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, मैंने जो मेडिसिन ली है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। मेडिसिन और जो कुछ करना है वो सब कुछ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाएं वीडियो के, और वहाँ पे आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, उनको फॉलो करिए। और अगर नहीं समझ आता है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करिए, मैं आपसे बात करूँगी। मैं आपको यही कहूँगी कि इतना लंबा वक्त हो गया है तो अब आप यूनानी मेडिसिन ज़रूर ट्राई करके देखें जो मैंने ली थी, और साथ में प्रिकॉशंस खाने का भी और फिज़िकल भी दोनों करिए। मसाज और सिकाई करिए। अगर आपको रिलीफ नज़र आता है तो उसे कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर आप किसी यूनानी डॉक्टर या हकीम से कंसल्ट करके अच्छे से मेडिसिन ले सकते हैं। और परहेज़ और मसाज सिकाई जो मैंने बताई है उसे आप ज़रूर फॉलो करिए। किसी ने पूछा है कि दी पोछा कैसे लगाएं। तो देखिए, अगर कमर की तकलीफ़ है या सर्वाइकल है तो उसमें एहतियात रखना है। आपको नीचे तो बैठना ही नहीं है, और पोछा हम लोग कैसे लगाते हैं, जब ठीक हैं तो हमने कैसे लगाया है, हम नीचे बैठ के लगाते हैं। तो नीचे ना बैठें, आप अपने जो पोछा है उसको किसी वाइपर में डालें और वाइपर से आप पोछा लगाएं। आप खड़े खड़े पोछा लगाएं, बिना झुके। ये नहीं कि आप लगे हैं कमर झुका के, वैसे नहीं, खड़े खड़े। अदरवाइज़ आप मत लगाएं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इसे जाने दें, आप किसी और के ऊपर ये ज़िम्मा छोड़ दें, पर अपनी कमर की तकलीफ़ को बढ़ाइएगा मत। ये एक सवाल रोजी कौर का है जिन्होंने अपना बताया, मुझे पढ़ के बड़ी तकलीफ़ हो रही है। ये कह रही हैं कि 2-3 दिन से इन्होंने वीडियो देखी है और इनको 2012 से रीढ़ की हड्डी से नस दबी हुई है, 2012 से। और स्टार्टिंग में मुझे दर्द उठा, धीरे धीरे मेरे दोनों पैर में दर्द हो गया। मैंने बहुत से डॉक्टर से इलाज कराया है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। मैंने दिल्ली में कई जगह दिखाया है और बिहार में ये रहती हैं, पटना में, लेकिन इन्होंने कहा है कि मुझे कहीं आराम नहीं आया है। मेरी कुछ गलतियों की वजह से मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई है, और मैं हमेशा बताती हूँ, जो बहुत ही अभी जिनको नहीं है ना प्रॉब्लम, वो गलती करते हैं और फिर वो बढ़ जाती है। सेम वही इन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग में 5-6 साल मुझे एमआरआई में कुछ निकला ही नहीं। आपको पता होगा, मैंने कुछ पेशेंट्स के भी रिव्यू शेयर किए हैं, वो कहते हैं कि हमारी एमआरआई में कुछ नहीं आता लेकिन पैर में दर्द है और कमर में बहुत दर्द है। तो ये सेम वैसे ही है कि 5-6 साल तक तो एमआरआई में कुछ आया ही नहीं। लेकिन उसके बाद इन्होंने झुकने का काम कर ये अच्छा उसके बाद ये झुकने का काम करने लग गई। खड़े होने का काम करती थी। मैं जॉब करती थी, मेरी 8 घंटे की ड्यूटी खड़े होने की, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। जब मैं ऐसी चीज़ें पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत
तकलीफ़ होती है, क्यों ऐसी तकलीफ़ हो जाती है जिसमें एक बंदा तो कोई तो सपोर्ट के लिए होना चाहिए। खैर इन्होंने लिखा है कि एक बार मैं गिर गई थी, मेरा पैर एक गड्ढे में चला गया था, लेकिन मैंने फिर भी रेस्ट नहीं किया और मैं काम करती गई। आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं खड़े नहीं हो पाती हूँ। पैरों में चप्पल पहनती हूँ तो लगता ही नहीं है कि मैंने चप्पल पहनी है। दोनों पैर मेरे सुन्न हो गए हैं। खड़े होती हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी गिर जाऊँगी। ऐसा लगता है कि मेरे पंजे के नीचे से कुछ हिल रहा है, अभी गिर जाऊँगी, ऐसा लगता है। देखिए मेरी जैसी कुछ सेम आपकी कंडीशन लग रही है मुझे। ऐसा मैंने भी बताया है अपने जो मैंने शेयर की थी कि मेरी कंडीशन में ऐसा फ़ील होता था कि मैं गिर जाऊँगी, और वो बहुत ही अजीब और गंदी फीलिंग थी। पर आप जिस तरह की आपने बताई है कि आपने रेस्ट भी नहीं किया है और आपको जॉब करनी है, आपके बच्चे हैं, तो मैं हेल्प करने की कोशिश कर सकती हूँ। करने वाला तो अल्लाह पाक वो सबको शिफ़ा दे, जिसने मुझे शिफ़ा दी है, और वो अब इतने लोग भी ठीक हो रहे हैं तो उम्मीद तो कायम है। मैं किसी को भी ये कभी नहीं कहूँगी कि आप ठीक नहीं हो सकते हो, बिल्कुल ठीक हो सकते हो। अगर मैं हो सकती हूँ तो बस कोशिश कर सकते हैं, और उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज ज़रूर करिएगा, मैं आपसे बात करूँगी। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, प्लीज़ मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए। ये आगे लिख रही हैं कि सॉरी, इन्होंने लिखा है कि लगता है मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अच्छे से इलाज करा पाऊँ, और यही तो इस तकलीफ़ की खासियत है कि जो हो भी तो ख़त्म हो जाता है। खैर अब अगर आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं तो वो ज़रूर ट्राई करिए, उसमें इतना खर्चा भी नहीं है, डरने की बात नहीं है। ये कह रही हैं कि बहुत तकलीफ़ में हूँ, एकदम से खड़े हो पाती हूँ, पूरा पैर रबड़ की तरह खींचने लग जाता है, प्लीज़ मुझे भी कोई उपाय बताएं। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने आपको अभी कहा कि आप मुझसे बात करिए, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और प्रिकॉशंस आपने पता चली गए होंगे अभी की वीडियो में जो मैंने बताए हैं, वो अभी से स्टार्ट कर दें, वेट ना करें, और तिल का तेल और कश्मीरी लहसुन का ऑयल जो मैंने बता रखा है बना के, उसे बना लें और उससे मसाज भी स्टार्ट कर दें। और अपने खाने में भी कुछ चीज़ें अवॉइड करनी हैं, जैसे कि चावल, आलू जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, केला, खट्टी चीज़ें, कोई भी खट्टे फल, जितनी भी दही से बनी हुई चीज़ें हैं वो सब बंद करिए। और बाकी की चीज़ें मैंने बताई रखी हैं, राजमा, छोले, उड़द की दाल, ये भी बंद करिए और मुझे मैसेज करिए। यकीन रखिए कि आप भी ठीक हो सकती हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत बहुत सीरियस हैं, और मैंने सबका रिव्यूज़ भी शेयर किया है, तो गुंजाइश हर जगह मौजूद है। कहीं ना कहीं आपके लिए भी कुछ ना कुछ इलाज ज़रूर होगा। कोशिश करना हमारा काम है, वो हम करके देखेंगे ज़रूर, और जो भी पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, और बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।